Professor Vikas Singh. Okay, today's lecture we are starting with chapter number 2, that is audit program, audit planning and audit documentation chapter. Already we had completed chapter number 1 in the last lecture. तो प्लीज़ रेफर लास्ट वीडियो, उसके बाद आप ये वीडियो रेफर कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा फॉर मोर क्लियरिटी. चैप्टर नंबर 1 आप देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर नंबर 2. ठीक है, तो टुडेज लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ओके दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, प्लीज़ फोकस करिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला हम टॉपिक वेरी क्विकली गाइज, मैं आपको एक रिवीजन वीडियो आपको बता रहा हूँ वेरी क्विकली, मतलब आप समझ लो पूरा चैप्टर लाइक वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा. प्लीज़ फोकस करिए, देखते रहिए. लेट्स स्टार्ट. तो हम लोग सबसे पहले क्या बात करें दोस्तों, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम. व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है पहले समझने की कोशिश करें. देखो, हम लोग सीए लोग जो ऑडिटर होते हैं, हम लोग कहीं भी ऑडिट परफॉर्म करने जाते हैं ना, तो बेसिकली एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं. ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? एक सिंपल वर्ड में बोलूँ, डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब एक एग्जांपल समझ लो. मान लो सर, मेरा एक क्लाइंट है पर्टिकुलर एक प्लेस पे, मैं अपने स्टाफ को क्लाइंट के पास ऑडिट करने के लिए भेज रहा हूँ. ठीक है, अभी मैं स्टाफ को ऑडिट के लिए भेजूंगा तो मैं अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि नहीं, गाइड करूंगा कि नहीं. जब सपोज मेरे 5 स्टाफ या 6 स्टाफ जा रहे हैं तो उनको मैं समझाऊंगा, ए आप परचेज चेक करना, बी आप सेल चेक करना, सी आप इनकम चेक करना, डी आप एक्सपेंस चेक करना. मैं काम को डिवाइड कर दूंगा अमंग द स्टाफ. क्यों? जो भी काम है प्रॉपरली परफॉर्म हो जाए, प्रॉपर मैनर में, उधर जाके कुछ कन्फ्यूजन ना हो, कोई काम मिस आउट ना हो जाए. तो इससे हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं. दोस्तों ऑलवेज याद रखना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट प्लान. दोनों वर्ड में काफ़ी डिफरेंस है. फिलहाल सबसे पहले हम लोग ऑडिट प्रोग्राम को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑडिट प्लान समझाऊंगा. सबसे पहला ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम, जरा समझने की कोशिश करो. ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है? मैं आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना रहा हूँ, जरा समझिए. सपोज एक एग्जांपल ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा क्लाइंट है ABC लिमिटेड, उसके पास हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं. कौन से ईयर का ऑडिट करने जा रहे हैं बच्चों? 21-22 का ऑडिट करने जा रहे हैं. एक एग्जांपल, ठीक है, 21-22 का ऑडिट करने जा रहे हैं. मेरे पास 5 स्टाफ, मैं 5 स्टाफ को भेज रहा हूँ, ABCDEF. मैं 5 स्टाफ को ऑडिट के लिए भेज रहा हूँ, 5 स्टाफ को ऑडिट के लिए भेज रहा हूँ. जैसे ए को बोला सर आप सेल्स चेक करना, बी को बोला आप परचेस चेक करना, सी को बोला आप इनकम चेक करना, डी को बोला आप एक्सपेंस चेक करना, ई असेट चेक करेंगे, और जो एफ है वो लायबिलिटी चेक करेंगे. तो व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? देखो, ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या होता है, मेरे पास 6 स्टाफ है, 1 2 3 4 5 6. मैं 6 स्टाफ के बीच में काम को डिवाइड कर दिया. मैं 6 स्टाफ के बीच में काम को डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम जैसे मैंने टाइम भी दे दिया. मैंने ए को बोला सर आपका काम 5 दिन में होना चाहिए, बी को बोला सर आपका काम 4 दिन में हो जाना चाहिए, सी को बोला आपका काम 4 दिन में होना चाहिए, आपका काम 5 दिन में होना चाहिए, डी को बोला, ई को बोला आपका काम 4 दिन में होना चाहिए, 3 दिन में होना चाहिए. मैंने टाइम भी डिवाइड करके दे दिया. ठीक है, टाइम भी दे दिया. तो कोई पूछेगा व्हाट इज मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम, तो कोई बोलेगा, कोई पूछेगा एक वर्ड में व्हाट इज मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम, तो बोलना ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ वर्क. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पहले मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट इज मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम इज अ प्लान, ऑलवेज याद रखना बच्चा, ऑडिट प्रोग्राम इज अ प्लान बाय ऑडिटर. ऑडिट प्रोग्राम इज अ प्लान बाय ऑडिटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट. ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हो? फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट. Audit program is a plan by auditor for the purpose of conducting audit. It is a written plan. Written plan है कि नहीं है? It is a written plan giving full instructions, hint, guidance to audit staff. A sales check कर, B purchase check कर, C asset check कर. मतलब हमने काम को डिवाइड कर दिया among the staff. मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम. अगेन मीनिंग बोलो. ऑडिट प्रोग्राम इज अ प्लान बाय ऑडिटर फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट. It is a written plan giving full instruction, hint, guidance to audit staff.
It is arrangement and distribution of audit work among the audit assistant. It is arrangement and distribution. काम को प्रॉपरली मैंने क्या किया, अरेंज किया है. जैसे ए सेल चेक करेंगे, बी परचेस चेक करेंगे, सी इनकम चेक करेंगे, डी एक्सपेंस चेक करेंगे. इट इज अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क अमंग द स्टाफ. इट इज प्रिपेयर बाय चीफ ऑडिटर. चीफ मेन ऑडिटर, चीफ ने चीफ. ठीक है. ऑलवेज याद रखना बच्चों, प्रोग्राम कब बनेगा, बिफोर की आफ्टर, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग. क्या बोलते हैं इसको, मीनिंग. इसका एक डेफिनेशन भी है. इट इज टाइम टेबल ऑफ व्हाट वर्क इज टू बी डन बाय होम, हाउ एंड व्हेन. कम ऑन. एक डेफिनेशन भी. इट इज टाइम टेबल. इट इज टाइम टेबल ऑफ व्हाट वर्क इज टू बी डन बाय होम, हाउ एंड व्हेन. बस एक वर्ड में ऑडिट प्रोग्राम. कोई बोल दे ऑडिट प्रोग्राम क्या, तो बोलना हम लोग एक क्लाइंट के पास ऑडिट करने जा रहे हैं, मेरे 5 स्टाफ 6 स्टाफ जाएंगे, उनको काम को समझा के भेजूंगा. दैट इज ऑडिट प्रोग्राम. उसी को गोल गोल घुमाने. अच्छा आगे बढ़ते हैं. चलो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. चलो समझने की कोशिश करो. आप चाय बनाते हो, चाय, यस, चाय में क्या डालते हो, जैसे कि पानी, मिल्क, टी पाउडर, अदरक, शक्कर, ये सब डालते हो, और कुछ जो भी है, राइट, यही सब डालते हो. तो इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑफ चाय. क्या बोलते हैं इसको, कंटेंट, एलिमेंट्स ऑफ चाय, टी, राइट. ऐसे हम लोग बात करें ऑडिट प्रोग्राम के एलिमेंट्स क्या है, ऑडिट प्रोग्राम के कंटेंट्स क्या है, क्या कंटेंट्स है ऑडिट प्रोग्राम के. तो सबसे पहला ऑडिट प्रोग्राम का कंटेंट्स है नेम ऑफ क्लाइंट एंड अकाउंटिंग ईयर. मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था, इधर देखते रहो बॉक्स, उसमें देखो नेम ऑफ क्लाइंट दिख रहा है, एबीसी लिमिटेड. ईयर दिख रहा है, ऑडिट का ईयर 21-22 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है. नेम ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिट ईयर. सेकंड, राइटिंग एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. सर राइटिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम बोलो, रिटन में है, यस, रिटन में है, यस, राइटिंग एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. थर्ड पॉइंट, ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑडिट प्रोसीजर्स जरा समझो. पहले तो मैं थर्ड पॉइंट को थोड़ा बाद में लेता हूँ. पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, नेम ऑफ क्लाइंट एंड अकाउंटिंग ईयर. सेकंड, राइटिंग एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क. मुझे एक बात बताओ, ऑडिट प्रोग्राम देख के आपको आइडिया आ रहा है कि नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क, ए सेल चेक करेगा, बी परचेस चेक करेगा, सी इनकम चेक करेगा, डी एक्सपेंस चेक करेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क. टाइम बाउंड. ऑडिट प्रोग्राम शुड बी टाइम बाउंड. ऑडिट प्रोग्राम क्या है, टाइम बाउंड है. टाइम बाउंड, वेरी क्लियर, यस. मतलब मैंने बोला ना, एक का काम 4 दिन होना चाहिए, 5 दिन होना चाहिए. और प्रोग्राम कभी भी नॉर्मली क्या होता है, प्रोग्राम कभी भी नॉर्मली क्या होता है, फिक्स होता है. क्या होता है, फिक्स. प्रोग्राम नॉर्मली क्या होता है, फिक्स. ऑलवेज आता था, प्रोग्राम नॉर्मली क्या होता है, फिक्स होता है. 7 पॉइंट आप इसमें और एक पॉइंट लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन. ऑडिट प्रोग्राम से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है. ए का काम ए को मालूम है, बी का काम बी को मालूम है, सी का काम सी को मालूम है. दैट इज नथिंग बट ऑडिट प्रोग्राम. इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम. वेरी क्लियर है. अब पॉइंट नंबर 3 को समझ लो, ऑडिट प्रोसीजर. इसमें और क्या लिखोगे, जैसे हम लोग कहीं भी ऑडिट करने जाएंगे तो हमारे सामने इंटरनल कंट्रोल आएगा कि नहीं. जरा चीज़ों को समझो. मैं कहीं भी ऑडिट करने जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले कंट्रोल चेक करता हूँ. इंटरनल कंट्रोल कैसा है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल कंट्रोल. बिजनेस चलाने के लिए आप जो भी स्टेप्स लेते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल. बेस्ट एग्जांपल, मॉल में जाते हो, मॉल में जाने का चुपके से प्रोडक्ट जेब में रख लेने का पॉसिबल है क्या, नहीं. वाई, कैमरा होता है. दूसरा, अब बाहर निकलते समय विदाउट बिलिंग वाले प्रोडक्ट बाहर लेके जाओगे ना, टैं टैं टैं, उनका जो एलिमिनेटर से तो फाइंड आउट कर लेगा, पकड़े जाओगे, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेगा. कंट्रोल नाम की चीज़ है कि नहीं, यस, दैट इज द इंटर कंट्रोल. तो हम लोग कहीं भी ऑडिट करने जाएंगे तो सबसे पहले कंट्रोल चेक करेंगे, कंट्रोल कितना अच्छा कंपनी का. देख के लगता है कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो इतना तो समझ जाएगा गड़बड़ होने का चांसेस बहुत कम रहेगा. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो बुक्स की, उसके बाद पीएनएल चेक करो, उसके बाद असेट लायबिलिटी चेक करो, उसके बाद लेजर रेशियो एनालाइज करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करो, रिपोर्ट सबमिट करो. सिंपल है. तो सिंपल पॉइंट अगेन रिपीट कर देता हूँ. व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. पहला, नेम ऑफ क्लाइंट एंड अकाउंटिंग ईयर. सेकंड, राइटिंग एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. थर्ड, ऑडिट प्रोसीजर. फोर्थ, टाइम बाउंड होना चाहिए. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. और प्रोग्राम नॉर्मली क्या होता है, फिक्स. आगे बढ़ते हैं. सर एक वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ कॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. हम लोग क्या बात करें बच्चा, एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम्स के क्या एडवांटेज है, ऑडिट प्रोग्राम्स के क्या एडवांटेज है. एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में कीवर्ड देता हूं, आपको फटाक से याद हो जाएगा. जरा समझने की कोशिश करो. एडवांटेज क्या ऑडिट प्रोग्राम के, एक कीवर्ड याद रख लो, सर, PQRST.
ई एफ, क्या बोलेंगे बोलो सर, पी क्यू आर एस टी ई एफ। यह बातें काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से ना जोड़ो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, अरे जस्ट याद रखने के लिए आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, सर पी क्यू आर एस टी ई एफ, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम को याद रखो, फटाक से हो जाएगा। पहला सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, पहला एस क्या है, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट। जैसे मैंने जो प्रोग्राम बनाया, मैंने अपने स्टाफ को चेक करके देख के बनाया। जैसे मुझे मालूम है ए वाला जो बंदा है वो सेल्स में बहुत एक्सपर्ट है, सेल्स चेक करने में। बी वाला बंदा है वो परचेस चेक करने में बहुत एक्सपर्ट है। सी वाला बंदा इनकम चेक करने में एक्सपर्ट है। एफ वाला बंदा लायबिलिटी चेक करने में एक्सपर्ट है। तो बंदे को देख के काम दूंगा मैं, जो बंदा जो काम एक्सपर्ट है वो काम दूंगा। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट। दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉर स्टाफ। ऑडिट प्रोग्राम एक तरीके से आपको क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट। रेडी चेकलिस्ट, रेडी चेकलिस्ट। अगर आप प्रोग्राम बना के मतलब एक लिस्ट बना के लेके जाओगे तो बोलो कोई काम छूटेगा क्या, नहीं। आपको रेफरेंस रेडी चेकलिस्ट, परचेज चेक कर रहा है, बिल चेक कर रहा है, सेल्स चेक कर रहा है, इनकम चेक कर रहा है। इग्नोरेंस, कोई काम छूटेगा नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो गई क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में मैंने ए बंदे को मैंने सेल्स चेक करने दिया, बी के बंदे को मैंने परचेज चेक करने दिया। तो अगर सेल्स में कुछ गड़बड़ निकल गया तो ए को पकड़ूंगा, परचेस में गड़बड़ निकल गया तो बी को पकड़ूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन, सर मुझे ऑडिट प्रोग्राम से प्रोग्रेस भी मालूम पड़ेगा। एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कोई काम एलोकेट किया है तो आपको ए भी तो मालूम होगा ना कितना परसेंट हो गया। जैसे मैंने ए को इतना सारा बिल चेक करने दिया है, ए को मालूम है मैंने आधा चेक कर लिया है, बी को मालूम है मैंने 75% चेक किया, सी को मालूम है उसने 35% चेक कर लिया, डी को मालूम है 90% चेक कर लिया, ई को मालूम है उसने 5% चेक किया, और एफ को मालूम है उसने 65% चेक कर लिया। हर एक बंदे को अपना काम मालूम होगा ना कितना चेक कर लिया। तो इस अपने को ऑडिट प्रोग्राम से और क्या मालूम पड़ेगा बच्चा, प्रोग्रेस ऑफ वर्क। नेक्स्ट सुपरविजन में मेन ऑडिटर, अभी ऑडिट प्रोग्राम देख के मैं एनालाइज करूंगा काम कहाँ तक पहुंचा। जैसे मैं मेन ऑडिटर में चेक कर रहा हूँ, ए ओ नाइस नाइस 50% काम हो गया, वेरी नाइस। बी ओ 75% हो गया, ग्रेट। सी गुड 9, डी वाह 90% हो गया, क्या बात है। ई ए छोकरे क्या काम कर रहा है, 5% काम हुआ अभी तक, काम कर। तो अपने को ये भी समझेगा कौन सा बंदा स्लो काम कर रहा है, राइट ना, मतलब कौन सा बंदा एकदम स्लोली जा रहा है, तो अपने को सुपरविजन में आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट टाइमली कंप्लीशन। सर ऑडिट प्रोग्राम बनाने का फायदा ये है जो भी टाइम है टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना। बिकॉज जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो तो आप सामने वाले को टाइम एलोकेट कर देते हो, आप सामने वाले को टाइम एलोकेट कर देते हो, उससे एक आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट फ्यूचर ऑडिट, नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम बनाने के लिए काम आएगा, राइट ना बच्चा। नेक्स्ट ईयर का जैसे सिंपल लॉजिक है, मैं नेक्स्ट ईयर का जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो एक प्लान को देख के प्रोग्राम बनाऊंगा। ये लास्ट टाइम सेल किसे चेक किया था, ए ने, ए को बेच। लास्ट टाइम परचेस किसे चेक किया था, बी को बेच। लास्ट टाइम इनकम किसने चेक किया था, सी। तो मैं नेक्स्ट लास्ट ईयर का प्रोग्राम देख के कमिंग ईयर का प्लान बनाऊंगा, राइट। यस। और एविडेंस के लिए काम आएगा, क्या एविडेंस इन अ कोर्ट। कोई मान लो अगर कंपनी के ऊपर केस कर दिया, जो ऑडिटर ने कुछ, कोई कंपनी ने या कोई बंदे ने ऑडिटर के ऊपर केस कर दिया, जो ऑडिटर ने अपना काम को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया, तो एविडेंस के लिए हमको काम आएगा। देख देख मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया था, मेरे एक बंदे ने काम किया, एक बंदे ने काम किया, प्रोग्राम्स के लिए काम आएगा। तो बस सिंपल इसका कीवर्ड याद रखना, सर पी क्यू आर एस टी ई एफ बोलो। एस से सिलेक्शन, एस से सिलेक्शन, आई से इंस्ट्रक्शंस, आर से रेडी चेकलिस्ट, पी से प्रोग्रेस, क्यू से नो इग्नोरेंस, अब क्यों मत पूछना, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस से सुपरविजन, टी से टाइमली कंप्लीशन, ई से एविडेंस, एफ से फ्यूचर ऑडिट। और एक बार बोलो, एस से सिलेक्शन, आई से इंस्ट्रक्शंस, आर से रेडी चेकलिस्ट, पी से प्रोग्रेस ऑफ वर्क, क्यू से नो इग्नोरेंस, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस से सुपरविजन, टी से टाइमली कंप्लीशन, ई से एविडेंस और एफ से फ्यूचर ऑडिट। बच्चा आप लोग को समझ गया वेरी क्लियरली, यस। आगे बढ़ो, चलो अभी हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं बच्चा, डिसएडवांटेज। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट। जरा चीजों को समझने की कोशिश करो। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट के डिसएडवांटेज क्या है, ऑडिट के डिसएडवांटेज क्या है। इसके पहले हमने क्या देखा, एडवांटेज। क्या देखा, एडवांटेज। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, डिसएडवांटेज। ऑडिट का डिसएडवांटेज क्या है, पहला मैकेनिकल अप्रोच। सर मैकेनिकल अप्रोच, मैकेनिकल अप्रोच क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना बच्चा एक बार अच्छी तरीके से। मैकेनिकल अप्रोच, हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज, कम ऑन, हम बात कर रहे हैं बच्चों डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट। क्या बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट, मैकेनिकल अप्रोच। सर मैकेनिकल अप्रोच क्या, जरा समझो व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल अप्रोच। जैसे एग्जांपल,
मैंने ए को बहुत सारा सेल्स दे दिया, बी को परचेस दे दिया, ठीक है। तो ये मैकेनिकल काम है। क्यों? जैसे ए का काम है सेल चेक करना, बी का काम है परचेस चेक करना, तो पूरा दिन वो क्या करेगा, सेल चेक करते रहेगा। आपको मैं बताऊँ ऑडिट में बेसिकली होता क्या है। जैसे एक इनवॉइस है, ठीक है, यहाँ पे डेट लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है, अमाउंट लिखा है और उसकी एंट्री हुई है टैली के अंदर। टैली सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर इसकी एंट्री की गई है। जैसे मान लो सेल्स बिल है तो सेल्स की एंट्री मारी गई है, डेट लिखा है, अमाउंट लिखा है। तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है इस बिल को अकाउंट में चेक करना, मतलब टैली में जो एंट्री है प्रॉपर है, डेट प्रॉपर है, सीरियल नंबर प्रॉपर है, अमाउंट प्रॉपर है, प्रॉपर है, मतलब बिल को ही देख के आपने बुक्स बनाया तो कंपेयर करते हैं हम लोग दोनों, प्रॉपर है क्या। तो मुझे एक बात बताओ, ये काम मैकेनिकल काम है कि नहीं? ये तो यार कोई भी कर लेगा, मैकेनिकल काम ही है ना। अभी एक बंदे को मैं मान लो 500 सेल्स बिल दे दिया और पूरा दिन क्या करेगा, पूरा दिन वही मैकेनिकल काम करेगा, पूरा दिन मैकेनिकल काम करेगा। जैसे सेल चेक करेगा, परचेज चेक करेगा, इनकम चेक करेगा, एक्सपेंस चेक करेगा, मैकेनिकल काम। तो पहला पॉइंट क्या बोलूँ, मैकेनिकल अप्रोच। पहला पॉइंट क्या है, मैकेनिकल अप्रोच। सेकंड, प्रोग्राम नॉर्मली फिक्स होता है लेकिन होना कैसे चाहिए, फ्लेक्सिबल। इट इज ऑडिट प्रोग्राम फिक्स होता होना चाहिए फ्लेक्सिबल। लैक ऑफ इनिशिएटिव। मुझे एक बात बताओ, एक काम जो जो ऑडिट प्रोग्राम में हम जैसे सेल्स का इनवॉइस चेक करना, परचेज चेक करना, ये जो मैंने काम एलोकेट किया, ये कोई लैक ऑफ इनिशिएटिव। क्योंकि इसमें क्या होता है मालूम, हम लोग सोचते कुछ बड़ा काम करेंगे और ऑडिट पे जाके मेजरली हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं नेम डेट। तो जो जो एक एफिशिएंट स्टाफ होता है उसका इनिशिएटिव किल हो जाता है, उसको लगता है यार ऑडिट मतलब क्या, और जाने के बाद मालूम पड़ता है क्या होगा। तो एक लैक ऑफ इनिशिएटिव, वो बड़ा मोनोटोनस एक्टिविटी होता है, एक ही काम बार बार। जैसे एक बंदे को सेल्स का काम दे दिया और पूरा दिन सेल का काम ही करेगा, नेम डेट अमाउंट सीरियल नंबर, पूरा दिन वही काम करेगा, मोनोटोनस एक्टिविटी। जो कामचोर बंदा प्रोग्राम्स का फायदा उठाएगा, अगर उसको काम 10 दिन का एलोकेट किया फटाकम 7-8 दिन में काम खलास कर देगा। इनएफिशिएंट एविडेंस इन अ कोर्ट। हाँ, ऑडिट प्रोग्राम से आपको यही समझता है, ऑडिट प्रोग्राम से आपको यही समझता है कौन से बंदे ने क्या काम किया। आपको क्वालिटी नहीं समझता है, आपको क्वालिटी के बारे में नहीं समझता है। ऑडिट प्रोग्राम से यही समझता है कौन से बंदे ने क्या काम किया, क्वांटिटी समझता है, क्वालिटी के बारे में आइडिया नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल, तो ऑडिट प्रोग्राम का टॉपिक हो गया, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते गाइस। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया है, तो पहले प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी आर डूइंग विद ऑडिट प्लानिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच। यस, आगे बढ़ते हैं, चलिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट प्लानिंग। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ गए, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग के ऊपर मोटे मोटे टोटल कितने क्वेश्चन है, 4। टोटल कितने क्वेश्चन है, 4। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑडिट प्लान। बच्चों व्हाट इज ऑडिट प्लान, देखो ऑडिट प्रोग्राम और प्लान में फर्क है। ऑडिट प्रोग्राम और प्लान में फर्क है बच्चों। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। ऑडिट प्लान एक बड़ा कंसेप्ट है। हम कहीं भी ऑडिट करने जाते हैं ना तो प्लान बनाते हैं, वो प्लान में सारी चीज़ों की बात करते हैं, कितने स्टाफ कितना, वो सब तो बात करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, हम ऑडिट कैसे परफॉर्म करेंगे, पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, हमको क्या एरिया पे ज़्यादा फोकस, मतलब ओवरऑल एक ऑलवेज याद रखना ऑडिट प्लान एक बिगर कंसेप्ट होता है, एक वाइडर कंसेप्ट होता है। ऑडिट प्रोग्राम इज बेसिकली नैरो कंसेप्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो ऑडिट प्लान की बात करें, ऑडिट प्लान में बहुत कुछ आ जाता है। हम ऑडिट करने जाते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं ना, सब प्लानिंग का पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। पहले तो मीनिंग समझ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा प्लानिंग के ऊपर कितने क्वेश्चंस है। ऑडिटर प्लान हिज वर्क टू एबल हिम टू कंडक्ट इफेक्टिव ऑडिट इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। बच्चा आपको मालूम है, हम लोग जो भी प्लान बना के काम करते हैं उससे जो भी ऑडिट वर्क है प्रॉपरली टाइमली मैनर में परफॉर्म होता है। कभी भी याद रखना, प्लान बनाने के पहले क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है। प्लान शुड बी डेवलप एंड रिवाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। प्लान को डेवलप भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ऑडिट प्लान। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हम प्लान क्यों बनाते, सो दैट जो भी वर्क है टाइमली कंप्लीट हो जाए। प्लान बनाने के लिए क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, प्लान को डेवलप भी कर सकते हो, प्लान को रिवाइज भी कर सकते हो। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ प्लान देख लेना। बेनिफिट्स क्या है प्लान के, पहला अप्रोप्रिएट अटेंशन इज डिवोटेड टू इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑडिट। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, अगर प्लान बना के काम करेंगे तो जो भी काम है टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। स्टाफ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो। वर्क डन बाय अदर ऑडिटर एक्सपर्ट ड्यूली कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्लान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान।
ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, देखो इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, काम को कंप्लीट कर सकते हो, स्टाफ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो, एंड ऑडिटर एंड एक्सपर्ट को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो प्लानिंग के ऊपर टोटल 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला ए वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्लानिंग के ऊपर नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। एक ये क्वेश्चन है कंटेंट्स ऑफ प्लान, एक ये भी क्वेश्चन है मेथड ऑफ वर्क दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑडिटर, और एक ये भी क्वेश्चन है स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो टोटल 4 क्वेश्चन है प्लानिंग के ऊपर, तो प्लीज फोकस करना बच्चा। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहला ऑडिट प्लानिंग, सबसे पहला क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। मैं ऑडिटर हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरा क्लाइंट क्या करता है। मैं ऑडिटर हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरा क्लाइंट क्या करता है। नॉलेज ऑफ, क्वेश्चन का नाम है ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमारा क्लाइंट क्या करता है। ये आंसर को रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ो, याद हो जाएगा। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा पढ़ो। मैं ऑडिटर हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ, दोनों एक साथ करो, टाइम कम है, शॉर्ट मतलब लिमिटेड टाइम में वीडियो बना रहा हूँ फटाक से। चलो, सबसे पहले मैं ऑडिटर हूँ, मैं ऑडिट करने जाऊँगा तो मैं क्लाइंट की प्रीमाइसेस में विजिट करूँगा। तो विजिट टू क्लाइंट प्रीमाइसेस देख के मालूम पड़ जाएगा क्लाइंट क्या करता है। यस, और हम लोग कोई भी कंपनी में जाते हैं ऑडिट करने, तो जैसे एंटर किए रिसेप्शन काउंटर होता है, वहाँ पे बैठने का चेयर भी होता है, बैठेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी के खुद के मैगजीन न्यूज़पेपर होते हैं, जर्नल्स होते हैं, वो उठाऊंगा तो उससे भी मालूम पड़ जाएगा क्लाइंट का बिजनेस क्या है। मैगजीन उनका खुद का कुछ पब्लिकेशन होगा, प्रोस्पेक्टस होगा, उससे मालूम पड़ जाएगा क्लाइंट का बिजनेस क्या है। रिलायंस पब्लिकेशन ऑफ ICI, इंडस्ट्री पब्लिकेशन, ट्रेड जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक्स आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो ऐसा मुंडी उठाओ, ऐसा लिखा रहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे आपने क्लासेस में देखो लिखा है हर्ष ट्यूटोरियल, तो देख के मालूम पड़ जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन देख के मालूम पड़ जाता है। तो दैट इज अ क्लाइंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनुअल। हम कहीं भी ऑडिट करने जाते हैं तो ऐसा बोर्ड भी लगा रहता है, उससे भी आपको आइडिया आ जाता है जे क्लाइंट का बिजनेस क्या है। दैट उसको बोलते हैं क्लाइंट पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, क्लाइंट से डिस्कस करोगे। यस, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर सिंह क्या करते हो आप, तो क्लाइंट बताएगा हम क्या करते हैं। क्लाइंट नहीं था तो क्लाइंट के कोई और बंदे से बात कर लो, डिस्कस विद अदर पर्सन। तो क्लाइंट, उसके बाद क्लाइंट का लास्ट ईयर की वर्किंग पेपर देख लो, मानो वर्किंग पेपर में भी लिखा रहता है क्लाइंट का बिजनेस क्या हो सब। इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट, क्लाइंट ने इंटरनल ऑडिट कराएगा, उससे देख लो। मिनट बुक्स आइडिया आ जाएगा। मिनट बुक क्या होता है, कंपनी में जितने बार मीटिंग्स होती है मिनट बुक्स बनती है। क्लाइंट की एनुअल रिपोर्ट चेक कर लो। मतलब क्वेश्चन का मतलब आपको समझा, आप ऑडिटर हो, आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपका क्लाइंट क्या करता है। सिंपल सा, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। क्वेश्चन का नाम क्या है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। आप ऑडिटर हो, आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपका क्लाइंट क्या करता है। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, पहला विजिट टू क्लाइंट प्रीमाइसेस प्लांट, दूसरा relevant publication of ICI, these are client policy procedure manual, discuss with client, other person, audit working paper, internal financial management, minutes books, client annual report to shareholders। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चे, ध्यान देना। पहले देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो, स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। हम लोग ऑडिटर है, हम लोग क्या स्टेप्स लेंगे, हम कहीं भी ऑडिट चालू करने जाएंगे तो क्या स्टेप्स लेंगे। क्वेश्चन का नाम समझो, स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। क्या स्टेप्स लेंगे, स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, क्या स्टेप्स लेंगे। सबसे पहला, मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लो ये CA A, ये CA B है, एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट है ना, पहले ऑडिट यहाँ पे करा था किसके पास, CA के पास। मजा नहीं आया, सर्विस अच्छी नहीं देगी, मजा नहीं आया, तो क्लाइंट ने CA चेंज कर दिया, B के पास आया। B को आके क्या बोलेगा, ये सुनना मेरा ऑडिट करके देना, ये सुनना मेरा ऑडिट करके देना, ठीक है। तो B है ना, तुरंत हाँ नहीं बोलेगा। B क्या करेगा, A को फोन करेगा, मतलब जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, हेलो A, मैं B बोल रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका एक क्लाइंट है ए नाम का, हमारे पास ऑडिट लेके आया, ऑडिट करना लेके, क्या हम उसका असाइनमेंट एक्सेप्ट कर ले। ये बोलेगा नहीं 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 बॉस, नहीं नहीं नहीं, वो मेरा क्लाइंट है,
उसने मेरा फीस अभी तक दिया नहीं है, तो बी बोलेगा ओके, तो बी क्या बोलेगा, चल भाग 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 भाग, जा जा जा, पहले एक आप पैसा दे क्या, मतलब जब तक ए हाँ नहीं बोल देगा ना, सी ए मतलब ओल्ड सी ए जब तक हाँ नहीं बोल देगा ना, नया वाला सी ए इसका काम चालू नहीं कर सकता है। मतलब एक एक ऐसा सी ए एक्ट है, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, उसमें ऐसा लिखा है जो कोई भी नया सी ए पुराने कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के पहले ओल्डर सी ए से कम्युनिकेट करना जरूरी है। क्लॉज 8 शेड्यूल 1 पार्ट ए सी एक्ट 1949 में ऐसा बोला गया है जो न्यू सी ए को कम्युनिकेट करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो उसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला कुछ चीज़ों को समझो, स्टेप्स क्या लेंगे, स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। सबसे पहला रिसीविंग अपॉइंटमेंट लेटर, हमको क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर, क्लाइंट आके बोलेगा सुनना हमारा ऑडिट करके देना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे पुराने ऑडिटर से। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, पहला रिसीविंग अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा कम्युनिकेट विद एग्जिस्टिंग ऑडिटर, तीसरा एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट असर्टेन द टाइप्स ऑफ ऑडिट। देखो वेरी सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। पहले क्लाइंट आके बोलेगा मेरा ऑडिट करके दे, तो क्लाइंट ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, बाद में आप पुराने ऑडिटर से बात करोगे, बाद में आप ऑडिट को एक्सेप्ट कर लोगे, सब प्रॉपर है, चलो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट अपॉइंटमेंट। उसके बाद आप सोचोगे कि नहीं ये मेरे को कौन सा ऑडिट करना है, क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, कौन सा ऑडिट करना है, और सर्टेन द टाइप्स ऑफ ऑडिट। उसके बाद आप सोचोगे कि नहीं मेरा क्लाइंट करता क्या है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, करता क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स। ऑडिट करने जाऊंगा तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे उसका माऊ चाहिए, आऊ चाहिए, व्हाट इज माऊ आऊ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप होगा तो लिस्ट ऑफ बुक्स चाहिए। उसके बाद आपको ये भी डिटेल चाहिए, लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स। आप ऑडिट करने जा रहे भैया, मालूम तो होना चाहिए ना उधर डायरेक्टर कौन, एमडी कौन, चेयरमैन कौन। उसके बाद जैसे हम पढ़ाई करते तो लास्ट ईयर का पेपर देखते कि नहीं, ऐसे हम लोग लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे और क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दे देंगे, मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ, हम ऑडिट चालू करेंगे। हम क्लाइंट को क्या दे देंगे, इंस्ट्रक्शंस, क्या दे देंगे, इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन का नाम क्या बोलो, स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। बच्चा समझा, तो बोलो क्या स्टेप्स लेंगे, ट्राई करो, क्या स्टेप्स लेंगे। पहला अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा कम्युनिकेशन एक्सेप्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट सर्टेन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज देंगे, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, राइट, डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट, लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, और लास्ट ऑडिट रिपोर्ट क्लास, और क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस भी दे देंगे। आगे बढ़ते बच्चा, अब हम बात कर रहे हैं राइटर शॉर्ट नोट, सॉरी उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया, हाँ ये भी क्वेश्चन सिंपल है, कर लो। मेथड ऑफ वर्क दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑडिटर, हम लोग ऑडिटर हैं, हम लोग कौन से मेथड्स को फॉलो करेंगे एट टाइप ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट वर्क। क्वेश्चन का नाम समझो ना, मेथड ऑफ वर्क दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑडिटर, मतलब हम लोग ऑडिटर हैं, हम लोग कौन से मेथड्स को फॉलो करेंगे, हम लोग ऑडिटर्स हैं, हम लोग कौन से मेथड को फॉलो करेंगे एट टाइम ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, दोनों पैरेलल याद भी हो जाएगा, समझा भी देता हूँ। रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मतलब क्या है, मैं मेन सी हूँ, मैं देखूंगा मेरा जो स्टाफ है, मैंने जहाँ पे ऑडिट करने के लिए उनको भेजा है उधर रेगुलर जा रहे कि नहीं जा रहे, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एब्सेंटिज्म तो नहीं है, डांडी तो नहीं मार रहे, रेगुलर जा रहे कि नहीं। रिकॉर्ड ऑफ टाइम, सर उनका आवन जावन टाइम रिकॉर्ड करूँगा, मीन्स कभी आए वहाँ पे, कभी पहुँचे, कभी निकले। कोई बंदा मेरा स्टाफ रोज का 1-1, 2-2 घंटा लेट जा रहा है, 5 दिन ऐसे कर दिया तो एक दिन का एब्सेंटिज्म हो गया एक तरीके से। तो बहुत जरूरी है, अगर आपने जो काम को प्लान किया है, प्रोग्राम बनाया है, वो तभी कंप्लीट होगा जब मेरा स्टाफ रेगुलर जाएगा, टाइम पे जाएगा। मैं देखूंगा मेरा जो स्टाफ है उधर जाके रोज का काम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। डॉक्यूमेंट बनाना के दैट इज वर्किंग पेपर, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था, हम लोग ऑडिट करने जाते तो वर्किंग पेपर बनाते, ये चैप्टर में भी हम लोग वर्किंग पेपर देख लेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है, मैं ऑडिटर में चेक करूंगा मेरा जो स्टाफ है वर्क की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, मतलब मेरे क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे को पास तो नहीं कर रहा है। स्टैंपिंग, अगर मान लो एक पर्टिकुलर फाइल चेक हो गया तो उसके पीछे स्टैम्प मार देंगे। कलर डिफ्रेंशिएशन, आपको मैं बता दूं, हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो 2 कलर का पेन यूज करते हैं, रेड और ग्रीन, नॉलेज के लिए। कौन सा, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन।
रेड ग्रीन यूज़ करते हैं और हमारा स्पेशल टिक होता है, ऐसा टिक करते हैं हम लोग। तो मैं देखूंगा मेरा स्टाफ 2 कलर पेन यूज़ कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं ब्लू और ब्लू या ब्लैक पेन से ऑडिट कर रहा है। आपने कभी सीए का लोगो देखा है? राइट, ये टिक होता है उसमें। क्लियर है बच्चा? यस, आ जाए। तो आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान देना। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे बच्चा? दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन, उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो ऑडिट टीम है प्रॉपरली, मैं टाइम टू टाइम सुपरवाइज भी करूंगा, मैं उनकी रेगुलर मीटिंग लूंगा और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करूंगा। मतलब ये आंसर्स को याद रखने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। रोज जाने का, टाइम पे जाने का, कमन कमन, रोज जाने का, टाइम पे जाने का, उधर जाके डॉक्यूमेंट बनाने का, रोज का काम कंप्लीट करने का, निकलते समय थप्पा, चलो निकल, हाँ, डॉक्यूमेंट कैसे बनाने का? कलर पेन से, फिर से रोज जाने का, टाइम पे जाने का, उधर जाके डॉक्यूमेंट बनाने का, कलर पेन से, रोज का काम कंप्लीट करने का, निकलते समय थप्पा। अब मेरे साथ निकल गए, मैं देखूंगा मेरे क्लाइंट के बारे में कोई बात तो नहीं कर रहे, मैं सुपरवाइज करूंगा, रेगुलर मीटिंग बुलाऊंगा, फ्लेक्सिबिलिटी, आगे बढ़ूंगा। जस्ट मैं रिविजनरी मोड में करा रहा हूँ फटाफट, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर्स को कवर कर दूंगा मैं। अच्छा, मतलब पूरा ऑडिट 4 घंटे का क्लास। फर्स्ट चैप्टर 1 आवर्स, सेकंड चैप्टर 1 आवर्स, थर्ड चैप्टर 1 आवर्स, बाकी फोर्थ और फिफ्थ हाफ आवर्स में 4.5 घंटे में पूरा ऑडिट क्लास। चलो, तो हम लोग क्या बात करें बच्चा? कंटेंट्स ऑफ ऑडिट को हम लोग बात करें, कंटेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लान। हम लोग क्या बात करें? कमन, कंटेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लान। मतलब आप एक प्लान को डेवलप कर रहे हो तो कौन से कंटेंट के बारे में सोचोगे? आप प्लान को डेवलप कर रहे हो, आप कौन से कंटेंट के बारे में सोचोगे? तो सबसे पहला एंगेजमेंट, टीम, टर्म ऑफ एंगेजमेंट। मतलब मैं ऑडिटर हूँ, सबसे पहले मैं देखूंगा मेरा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रॉपर है क्या, मतलब मेरा अपॉइंटमेंट प्रॉपर है क्या, अरे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो मेरा अपॉइंटमेंट प्रॉपर है, अरे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उधर जाके क्या गोटी करूँगी ना, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिपोर्ट किसको देना है, कब देना है, रिपोर्ट किसको देना है, कब देना है, उधर जाऊंगा तो क्या चेक करूंगा, उधर जाऊंगा तो क्लाइंट की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी, जितना मार्क करो उतना हेडिंग लिखना, कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करूंगा। ऑडिट करने जाते तो पूरा चेक करेंगे, बट कुछ एरिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं तो एक बार सब पढ़ लेते हैं, बट मेन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मटेरियलिटी लेवल सेट करूंगा, सॉरी मटेरियलिटी लेवल क्या होता है? हम लोग ऑडिट करने जाते हैं, बच्चा ध्यान से समझना, हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिट करने जाओगे तो डिफरेंस तो निकलेगा ही। अब मान लो कोई बिल में 50-100 रुपये का डिफरेंस निकल गया, 200 का डिफरेंस निकल गया, तो क्या चिल्ला के बैठोगे भैया फ्रॉड निकल गया, फ्रॉड निकल गया? तो भैया मटेरियल, नॉट मटेरियल अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट, तो आपको मटेरियलिटी सेट करना है, इतना तक के डिफरेंस निकलेंगे तो मैं इग्नोर कर दूंगा, इतने तक के डिफरेंस इज नॉट अ बिग डील, मैं इग्नोर कर दूंगा। नेक्स्ट, रिलायंस टू बी प्लेस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल। हम लोग ऑडिटर हैं, हम ऑडिट करने जाएंगे, हम रिलायंस टू बी प्लेस, मतलब हम लोग चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल, मतलब कंपनी का कंट्रोल कैसा है, ऑडिट एविडेंस कैसा मिला, क्या हमको इंटरनल ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी हमें ऑडिट करते समय, जॉइंट ऑडिटर, एक्सपर्ट समझता ना एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट मतलब हम ऑडिट, देखो ऑडिट हर एक इंडस्ट्री का होता है, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी होता है ऑडिट, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी होता है, होटल टूरिज्म सबका होता है, तो बहुत सारे फील्ड का हमको नॉलेज नहीं है, तो हमको क्या किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सपर्ट्स की। उसके बाद जॉइंट ऑडिटर, क्या मेरे को जॉइंट ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी? उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट करूंगा स्टाफ से, मतलब स्टाफ कितने चाहिए सर, इतना सारा पॉइंट है, कोई भी 8 पॉइंट भी अगर आपको याद रहेगा ना, मोर देन इनफ। क्वेश्चन का नाम याद रखना, क्वेश्चन का नाम है कंटेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल प्लान। क्या क्वेश्चन का नाम है बोलो? कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल प्लान। आगे बढ़ते हैं, चलो अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। सर अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को डाउनलोड कीजिए और आप प्ले स्टोर से हर्ष ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर सकते हो फॉर द रिविजनरी वीडियो। बहुत सारे सब्जेक्ट की, काफ़ी सब्जेक्ट की रिविजनरी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते दोस्तों, प्लीज़ फोकस करना। राइटर शॉर्ट नोट ऑडिट प्रोग्राम, माफ कीजिएगा,
तो हम लोग आगे बात कर रहे हैं बच्चा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट वर्किंग पेपर। चलो बच्चा, अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। अभी हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ऑडिट वर्किंग पेपर। तो प्लीज फोकस करना, हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। व्हाट इज ऑडिट वर्किंग पेपर, समझना जाए वर्किंग पेपर होता क्या, जरा समझो इतना अच्छी तरीके से। वर्किंग पेपर में जो आता, जैसे मान लीजिए सर एक क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट है, एक क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट है, एक क्लाइंट की वर्किंग पेपर है और ये ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये ऑडिट वर्किंग पेपर है और ये ऑडिट रिपोर्ट है। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के क्या बनाएंगे, वर्किंग पेपर, और वर्किंग पेपर को देख के क्या बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट। जो बोल रहे हो सुना, हम लोग क्लाइंट के बुक्स को देख के, हम लोग क्लाइंट्स के बुक्स को देख के क्या बनाएंगे, वर्किंग पेपर, और वर्किंग पेपर को देख के हम लोग क्या बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट। हम लोग जब भी ऑडिट करने जाते हैं ना, क्लाइंट का बुक्स मिलता है, उसको देख के वर्किंग पेपर बनाते हैं हम अपने, और उसको देख के हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। अभी वर्किंग पेपर क्यों बनाते हैं, एक एग्जाम्पल, मान लो मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक अमाउंट देखा है, मुझे आज याद है, एक साल तक, मान लो एक दो महीने तक याद होगा ये अमाउंट कैसे आया। मुझे कोई 4-5 साल बाद पूछेगा ये अमाउंट कैसे आया, मैं बता पाऊंगा उसको, नहीं पॉसिबल नहीं। मुझे कोई पूछेगा 1-2 साल बाद ये अमाउंट कैसे आया, मैं उसको नहीं बता पाऊंगा सर, ठीक है, नहीं बता पाऊंगा, सही बात है ना। तो हम लोग जब भी ऑडिट करने जाते हैं ना बच्चा, तो हम लोग वर्किंग पेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्किंग पेपर। ऑलवेज आता है ना, वर्किंग पेपर अपने रेफरेंस के लिए बनाया जाता है, क्योंकि हमने जो ऑडिट किया है, हमने कौन से बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म किया है, हमने कौन से मैटर को कैसा ट्रीट किया है, कैसा डील किया है, ये सब हम चीज़ें लिख के रखेंगे फॉर आर रेफरेंस। कल उठ के 2-4-5 साल बाद कुछ गड़बड़ निकलता है, इनकम टैक्स या कोई बंदा क्वेरी रेस करता है, तो हम वो कैपेबल पोजीशन पे हो रह सकते हैं, उनको बता सकते हैं ये प्रॉब्लम है। क्लियर है, तो चलो अच्छा, आई होप आपको समझ गया वर्किंग पेपर क्या है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर, रिटन रिकॉर्ड्स प्रिपेयर ऑब्टेन बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, बोलो क्या बोलोगे, वर्किंग पेपर्स आर द रिटन रिकॉर्ड्स प्रिपेयर और ऑब्टेन बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ध्यान से सुनना, वर्किंग पेपर्स, रिटन रिकॉर्ड्स प्रिपेयर और ऑब्टेन बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑलवेज याद रखना बच्चा, वर्किंग पेपर जो होता है लिंक होता है, वर्किंग पेपर लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। वर्किंग पेपर बेसिकली, वर्किंग पेपर को ऑलवेज याद रखना लिंक होता है, किसके बीच में लिंक होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, आगे वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर्स की। सर हम वर्किंग पेपर हम अपने रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, क्लाइंट को देना है कि नहीं देना है, या हमारी या हमारी प्रॉपर्टी है। It shows that audit work has been conducted as per the requirement of standards on auditing। और वर्किंग पेपर आप कितने साल तक संभाल के रखोगे, 7 ईयर्स तक। वर्किंग पेपर्स आप 7 ईयर्स तक मेंटेन करते हो। कितने ईयर्स तक मेंटेन करोगे, 7 ईयर्स। इतना क्लियर हो गया बच्चा मीनिंग, यस, ठीक है। तो अगेन वर्किंग पेपर इज अ रिटन रिकॉर्ड obtained by auditor during the course of audit. It is a link between books of account and audit report. Working paper property of auditor. It shows that audit has conducted as per SA। और वर्किंग पेपर कितने साल तक संभाल के रखोगे, 7 साल। और याद रखना वर्किंग पेपर का SA क्या है, SA 230। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर के टाइप्स क्या है, ऑलवेज याद रखना बच्चा, वर्किंग पेपर के 2 टाइप्स होते हैं, परमानेंट फाइल और करंट फाइल। सबसे पहले हम लोग क्या बात करें दोस्तों, व्हाट इज परमानेंट फाइल, व्हाट इज परमानेंट फाइल। हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर, प्लीज फोकस करिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर, प्लीज फोकस करिएगा, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर। तो सबसे पहला परमानेंट फाइल। परमानेंट फाइल आपको समझा, हम सीए लोग 2 टाइप का फाइल बनाते हैं, हम सीए लोग 2 टाइप की फाइल बनाते हैं बच्चा, ठीक है, 2 टाइप की फाइल बनाते हैं, परमानेंट फाइल और करंट फाइल। समझो जरा, परमानेंट फाइल, करंट फाइल। व्हाट इज अ परमानेंट फाइल बच्चा, हम कहीं भी ऑडिट करने जाते ना, तो देखो नॉर्मली हम लोग 2 टाइप की फाइल बनाते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कोई भी सीए के पास आप 2 फाइल,
एक परमानेंट करंट। परमानेंट फाइल में क्या होता है, क्लाइंट की जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है, जो वन टाइम बनती है, उसको हम लोग कहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, परमानेंट। और जो भी डॉक्यूमेंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, करंट में। मतलब जो डॉक्यूमेंट एवरी ईयर बनता है, करंट में। जो डॉक्यूमेंट वन टाइम बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, रिजल्ट होता है, सर्टिफिकेट्स होता है, वो हम लोग एक फोल्डर में रखते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एक प्रोजेक्ट बेचे की फाइल बनाते हैं, अलग एक फाइल फेंक कर देते हैं इधर उधर, जो इंपॉर्टेंट फाइलें संभाल के रखते हैं। बट नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में सेल अपन क्या करते हैं, एक ही फाइल बनाते हैं, उसके अंदर आधा पीछे क्लाइंट का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और ऊपर नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। तो हम लोग यही देखने जा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द परमानेंट फाइल। तो ये याद रखना परमानेंट फाइल में क्या क्या आता है। तो परमानेंट फाइल में क्या आएगा, कॉपी ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। आपको याद है वाले, ये सुनना, मेरा ऑडिट करके देना, परमानेंट में। आपने कोई पुराने सीए से बात किया, परमानेंट में। एनओसी परमानेंट में। इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट परमानेंट में। कंपनी का माओ वाओ, पार्टनरशिप डीड, सोसाइटी, परमानेंट में। ठीक है। उसके बाद 5 आदमी है, ऐसे 5 आदमी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट परमानेंट, डायरेक्टर का डिटेल परमानेंट, रिलेटेड पार्टी का डिटेल परमानेंट, राइट ना। उसके बाद बैंक डिटेल ऑफ द बैंकर, उसके बाद डिटेल ऑफ बैंकर, रजिस्ट्रार, लॉयर, सीए, सीएस, परमानेंट। ठीक है बच्चा। होल्डिंग सब्सिडरी का डिटेल परमानेंट। कोई इंपॉर्टेंट रेशियो ट्रेंड को एनालाइज किया, परमानेंट। लॉ रूल्स रेगुलेशन का डिटेल परमानेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पे आएंगे, परमानेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पे आएंगे बच्चा, परमानेंट। आई होप आपको समझ गया प्रॉपर्ली। तो परमानेंट में क्या क्या आएंगे, कॉपी ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर, रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एनओसी, माओ पार्टनरशिप डीड, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, क्लाइंट का डिटेल, रिलेटेड पार्टी का डिटेल, रेशियो ट्रेंड, ये सारी चीजें परमानेंट में आती है। करंट में क्या क्या आएंगे बच्चों, करंट में क्या क्या आएंगे जरा समझो। एनुअल रीअपॉइंटमेंट का डिटेल, फर्स्ट टाइम क्लाइंट आके बोलता है ना मेरा ऑर्डर करके दो परमानेंट में, उसके बाद हम क्लाइंट हर साल पूछता है, उसको रीअपॉइंटमेंट का डिटेल करंट में। मिनट बुक आप कितने बार बनाते हो साल भर में, करंट में। ऑडिट प्रोग्राम करंट, ऑडिट प्लान करंट, अलग अलग पॉइंट लिख देना। ट्रायल बैलेंस पूरा हर साल बनाते हो, पीएनएल बैलेंस शीट हर साल बनाते हो। रेशियो ट्रांजेक्शन को आप एनालिसिस बार बार करते हो। आपने कोई एक्सपर्ट से कम्युनिकेट किया, करंट में जाएगा। फिक्स सेट डेटा का शेड्यूल, करंट में जाएगा। कंफर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड बैंक, करंट में। ठीक है। इंटर कंट्रोल वीकनेस है, करंट। मतलब परमानेंट करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार तो पढ़ेंगे, एक बार तो रीड करना पड़ेगा बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक और ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, एक बार देख ही लेना, फटाफट दिखा देता हूँ। मेन फंक्शन ऑफ परमानेंट फाइल, मेन फंक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर। तो पहला पर्पस, वर्किंग पेपर एविडेंस के लिए काम आएगा, डायरेक्शन सुपरविजन के लिए काम आएगा। जो ऑडिट प्रोग्राम भी बनाते हो ना, वो भी हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इसी के अंदर ही रखते हैं। प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स के लिए काम आएगा, रिपोर्ट फाइनलाइजेशन के लिए काम आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स एविडेंस के लिए काम आएगा कोर्ट में। तो वर्किंग पेपर का फंक्शन है, वर्किंग पेपर का इंपॉर्टेंस है। ठीक है। वर्किंग पेपर का क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है। पहला पर्पस, डायरेक्शन सुपरविजन, प्लान एंड परफॉर्म, रिपोर्ट फाइनलाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, एविडेंस इन कोर्ट। आगे नेक्स्ट, ओनरशिप, कस्टडी, एक्सेस। ऑलवेज याद रखना वर्किंग पेपर का ओनर कौन, ऑडिटर। ऑडिटर पेपर, ऑडिट वर्किंग पेपर की, राइट ना, किसको देना है कि नहीं देना है, ऑडिटर का डिसीजन है। वर्किंग पेपर किसकी कस्टडी होती है, ऑडिटर का। वर्किंग पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी कौन मेंटेन करेगा, ऑडिटर। आई होप आपको समझ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी क्लियरली प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वन, एक लास्ट क्वेश्चन फटाक से वेरी क्विकली मैं समझा देता हूँ। राइट ऑन ऑडिट नोटबुक, राइट ऑडिट नोटबुक, व्हाट इज ऑडिट नोटबुक, बच्चा ध्यान देना। राइट ऑडिट नोटबुक, ध्यान से सुनना मैं दोस्तों क्या बोल रहा हूँ आपको। हम बात कर रहे हैं ऑडिट नोटबुक की, हम क्या बात कर रहे हैं, ऑडिट नोटबुक। व्हाट इज ऑडिट नोटबुक, देखो वर्किंग पेपर और नोटबुक में फर्क है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना बच्चा, वर्किंग पेपर नोटबुक में फर्क है। नोटबुक क्या होता है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज नोटबुक, हम लोग ऑडिटर है सर, हम लोग कहीं भी ऑडिट करने जाते हैं। देखो वर्किंग पेपर होता है ना सर, लूज फॉर्मेट में बनता है, सिंगल पेपर में। जो नोटबुक होता है ना, एक बाउंड बुक होता है, एक बाइंडिंग बुक, जो नॉर्मल आपके पास बुक्स होता है, बाइंड बुक होता है। हम हर साल हर एक क्लाइंट का फ्रेश ऑडिट नोटबुक बनाते हैं।
ऑडिट नोटबुक क्यों बनाते हैं? मैं ऑडिट करने गया और ऑडिट करते समय मुझे कुछ डाउटफुल क्वेरी अराइज हुई, कोई इश्यूज अराइज हुए, डाउटफुल क्वेरीज अराइज हुए, डिफिकल्टी अराइज हुए, एरर अराइज हुए, ये सब चीज़ें मैं नोटबुक में लिख के रखूंगा, क्लाइंट से बाद में पूछूंगा। नहीं लिख के रखूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, सही बात है ना। मैं सारी क्वेरी याद नहीं रख सकता, हो सकता है मेरे पास 20-30 क्वेरी निकली, मैं याद रखने की कोशिश करूंगा तो 10 ही याद रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऑडिट नोटबुक में लिख के रख लेते हैं और सारी क्वेरीज को क्लाइंट के सामने बैठ के सॉल्व करते हैं हम लोग, एक एक क्वेरीज का हम लोग उनका रिस्पॉन्स लेते हैं। दैट इज ऑडिट नोटबुक, ठीक है। और ऑलवेज याद रखना, ऑडिट नोटबुक इज आल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर, ठीक है बच्चा। मतलब हम लोग, और ऑडिट नोटबुक करंट ऑडिट फाइल में डिवाइड होता है, हर साल बनता है, दैट्स इट। तो इट इज अ जनरली बाउंड बुक विच रिकॉर्ड लार्ज वैरायटी ऑफ मैटर्स। ऑडिट करते करते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई, नोटबुक में लिख दो। नोटबुक मेंटेन बाय ऑडिटर, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है? एरर, डिफिकल्टीज, डाउटफुल क्वेरीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और ये याद रखना, ऑडिट नोटबुक इज अ पार्ट ऑफ करंट ऑडिट फाइल। ऑडिट नोटबुक इज अ पार्ट ऑफ करंट ऑडिट फाइल। आगे बढ़ते हैं सर, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक। मैं सर इसका इंपॉर्टेंस बता दूं, इसका इंपॉर्टेंस एकदम सेम है वर्किंग पेपर। तो आपने वर्किंग पेपर का जो इंपॉर्टेंस देखा ना, वो इंपॉर्टेंस आप इधर भी लिख देना, वो इंपॉर्टेंस आप इधर भी लिख देना, ठीक है बच्चा, वो इंपॉर्टेंस इधर भी लिख देना। अच्छा, तो ऑडिट नोटबुक का कंटेंट कैसे याद रखोगे? ऑडिट नोटबुक का कंटेंट कैसे याद रखोगे? आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। बचपन में याद है अपन एक स्केच बुक जैसा बनाते थे, वो बुक की खासियत होती थी, बुक जैसा ओपन करोगे, पहले तो बुक के फ्रंट में नेम स्टैंडर्ड लिखा रहता था, बुक जैसा ओपन करोगे इंडेक्स होता था, बाद में वो बुक्स का एक सिस्टम होता था, एक साइड कोरा, एक साइड लिखने का, एक साइड कोरा, एक साइड लिखने का, एक साइड प्लेन, एक साइड लिखने का, एक साइड प्लेन, एक साइड लिखने का। वो प्लेन जगह पे हम लोग क्या करते थे, कोई डायग्राम विग्राम या कुछ स्टिकर या कोई ग्राफ को स्टिक करते थे, यही करते थे। याद करो सिस्टम, बस वो नोटबुक को याद करो, आपको आंसर याद करा दूंगा मैं, ठीक है। इतना सा मतलब ऑडिट नोटबुक क्या होता है, हम ऑडिट करने जाते हैं ना, तो हम लोग एक सेपरेट नोटबुक बनाते हैं जहाँ पे क्लाइंट की जो भी डाउटफुल क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम्स इश्यूज हम लोग कहाँ पे लिख के रखते हैं, नोटबुक पे। कहाँ पे लिख के रखते हैं, नोटबुक पे। क्लियर बच्चा? आ जाइए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चा, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक। दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, बोलो, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, ठीक है। तो सबसे पहला, नेम ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर, नेम ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर, नेम ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर। सेकंड, जैसे मैंने बोला बुक के एकदम टॉप में लिखा रहता है नेम ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर। लिस्ट ऑफ बुक्स इन यूज, जैसे इंडेक्स लिस्ट मालूम पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, राइट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, राइट, उसके बाद बुक का एक सिस्टम होता था लिखने का, चिपकाने का, रूटीन क्वेरीज, मिसिंग वाउचर, एरर नोटिस, मिस्टेक्स नोटिस ड्यूरिंग द ईयर, राइट, कुछ मैटर कम्युनिकेट करना बुक में लिख देते थे, मिनट बुक्स, ऑडिट प्रोग्राम, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन एनालिसिस किया, कहाँ पे लिख देने का, ठीक है बच्चा। मतलब इन शॉर्ट समझ लो, ऑडिट नोटबुक में क्या होता है, ऑडिट करते समय कोई भी डाउटफुल क्वेरीज, प्रॉब्लम, मिसिंग वाउचर, एरर्स, सब हम लोग कहाँ पे लिख के रखेंगे, नोटबुक में। आई होप आपको समझ गया। तो इसी के साथ अपना ऑडिट नोटबुक अपना डन। एक छोटा सा दोनों का एक डिफ्रेंशिएटेड एक बार चेक कर लो, जस्ट ए ब्रॉडर कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट असिस्टेंट, ठीक है, प्रिपेयर एवरी ईयर, बट ऑडिट वर्किंग पेपर लास्ट ईयर के बेस पे बनता है, ठीक है। वर्किंग पेपर लूज फॉर्मेट में बनता है, बाउंड बुक में बनता है, बस ये सब लिख सकते हो, ठीक है बच्चा। नोटबुक इज अ नैरो कंसेप्ट, ऑडिट वर्किंग पेपर इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। तो दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारे ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, हर्ष ट्यूटोरियल करके डाउनलोड कर लीजिए, और हम लोग यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे।